तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भी यहाँ पर अच्छे हैं। तो गाइस मॉर्निंग तो नहीं हुई, आफ्टरनून हो गया। और देखो मैंने सारा घर साफ़ कर दिया। और अभी टाइम पता है कितना हो रहा है? 12 हो रहे हैं। ये मैंने परफेक्ट A to Z। अब मैंने सोफ़ा इस साइड था, अब मैंने इस साइड कर दिया। मैं ऐसे करती रहती हूँ थोड़ा बहुत चेंज। तो ये ऐसे कर दिया। और किचन में बस इनका दूध बनाना है अभी मुझे। और क्योंकि ये सो के उठे हैं अभी, आज सोच रही हूँ पोहा बनाऊँ। तो किचन भी साफ़ हो गई, पोहा बना दूँगी। आज इनके टॉय साफ़ करने हैं। और ये देखो कलरिंग मास्टर, एक ब्रश कर रहा है और एक अभी दवाई ले रहा है। हाँ हेलो, एक अभी दवाई ले रहा है। दोनों जस्ट उठे हैं अभी। व्यान ने तो ब्रश वगैरह भी कर ली, दवाई ले रहा है। और यूवी अभी ब्रश कर रहा है। तो चलो गाइस, मत कर, ये उठा देना भाई दवाई लेने के बाद। और आज मैं बनाऊंगी पोहा बनाना है। और फ्रिज की हालत, फ्रिज भी मुझे साफ़ करना है। और यार रोज़ रोज़ क्या बनाए मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी तो पोहा बनाती हूँ। पोहा आई थिंक है, हाँ पोहा है अभी। तो आज मैं पोहा बनाऊंगी क्योंकि यूवी व्यान नहीं खाता। व्यान से देखो पूछ के देखती हूँ। व्यान थोड़ा बहुत तो ले लेगा ना पोहा, सिर्फ नाश्ते के उससे। फिर लंच में तो कुछ और ही बनेगा, पोहा थोड़ा ना खाया जाएगा लंच में, है ना? क्योंकि यूवी तो खुश होके खाता है, अब तू नहीं खाता। तो चलो भाई पोहा बना लेते हैं। आज होंगे इनकी टॉयज़ की सफाई। तो गंदे इतने भर रखे हैं ना। और देखना आज तो मैं बताऊंगी कि कितने टॉयज़ निकले हैं घर में से, जो देने वाले हैं और जो रखने वाले हैं। देखोगे ना तो सच में हैरान मान जाओगे कि मतलब जब मैं यहाँ शुरू शुरू में आई थी ना, तो मुझे घर बड़ा लग रहा था, सामान थोड़ा लग रहा था। तो मुझे बड़ा वो होता था, घर बड़ा और सामान थोड़ा सा। लेकिन अब सामान इतना ज़्यादा ओवर हो गया और घर छोटा लगने लग गया है। आधे से ज़्यादा, मतलब 60% इन टॉयज़ों ने मेरी जान खा रखी है। 60%। और देखो अलमारी के ऊपर सारी जगह इनके टॉयज़, इवन पर्दों के पीछे भी इनके टॉयज़ हैं। ये देखो 60% इन लोगों के टॉयज़ भरे हुए हैं। और ये अलमारी कल मैंने साफ़ करी, उसमें भी इन्हीं का वर्क है। मतलब पूरे घर में देखा जाए ना तो 80% बच्चों का भरा हुआ है और 20% में से मेरा और पापा का, बाकी इन लोगों का भरा हुआ है। आज मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी। और अब हमने कंबल भी, सोच रही थी धूप लगाऊंगी 1-2 दिन, अब धूप ही नहीं आ रही तो मैंने अभी वो वैसे ही रख दिए और हमने ये ओढ़ने के निकाल लिए। तो चलो भाई पहले इन लोगों का दूध बना देती हूँ और फिर बनाऊंगी पोहा और फिर देखते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, जब तक के लिए बाय। भाई यहाँ मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स जो भी थे, आज मैंने किशमिश भी भिगोई। यान कह रहा था मम्मा किशमिश देना, तो मैंने वही भिगोई थी रात को। तो ये हो गया। दूध और ब्रेड यान लिया है तो दूध उबाल देती हूँ। पहले का दूध एक मंगा था तो इसलिए मैंने फिर पहले और मंगवा लिया, क्योंकि फिर कम हो जाता, तो इसलिए उबाल देती हूँ। बच्चों का दूध गर्म कर देती हूँ। और ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, इनको कल वाली गन मिल गई फिर से। कलर संगवा दिए। वो देखो क्या बजा रहा है, तंबोला। मस्त दूध लिया हूँ और ड्राई फ्रूट्स मैंने छील दिए हैं। लिया हूँ ना? ये वही गोली है जो कल यूवी ने इस गोली पे मार खाई थी। मनु मामा यूं कह रहे थे ये जो पार्ट होता है गोली का, ये मुंह में चिपक जाता है और उसके चिपकेगा वो तंबोले के। गाइस ये तंबोला ना, ये तंबोला बहुत पुराना है। दिखाना एक बार ये तंबोला। ये मनु मामा नहीं, ये जब मनु मामा बाहर घूमने गए थे ना सिंगापुर, वहां से लेके आए थे व्यान के लिए। तो ये जब का है। तब मैं कितने साल का था? तब आप थे 3 या फिर 4। नहीं, 2 आप मतलब 2 के हो गए थे, 2 साल के थे जब आप। ये जब का है। तो मैं बोलना सीख गया था। हाँ आप तो जल्दी सीख गए थे। व्यान यूवी लेट बोला था
ध्यान तो जल्दी बोलना इसलिए तो इसका नाम गुंगा पत्थर रखा था। क्योंकि 2 साल के बाद बोलना बाल भी शुरू हुआ मारता है। था और गुंगा भी है। ध्यान तो जल्दी बोलना सीख गया था। देखो वो शीट गिरी हुई, शीट को उठाओ। तो चलो मैं दूध लेके आ रही हूँ, ठीक है। इतने में दूध उबलना रख देती हूँ और इन लोगों को दूध दे देती हूँ। दूध उबल गया है और मैंने बच्चों का दूध और ड्राई फ्रूट्स, और मैं सिर्फ ड्राई फ्रूट्स लूँगी, ये साथ के साथ दूध और ये लेंगे। मैं सोच रही हूँ ये उबल जाए तो ही जाऊँ, और अदरवाइज़ मैं ये सिर्फ लेके वहाँ तक पहुँचूँगी ना, इतना ये सारा निकल जाएगा। तो इसको उबाल देती हूँ और फिर उन लोगों को मैं दूध और ये दे देती हूँ। तो गाइस अभी हम पी रहे हैं दूध, उसके साथ है बादाम और अखरोट हमने खा चुका है पहले ही। तो ये रियान की गन जो मुन्नू मामा ने दिलाई थी, देख लो। ढोल भी बता दिया। बना दूँ ना पोहा? विहान नहीं खाता पर पूछ विहान से। यार खाएगा ना थोड़ा पोहा ना, फिर तू भूखा ही तो हो। भूखा सोएगा। अभी मैं बना रही हूँ पोहा। पोहे के लिए मैंने टमाटर, प्याज, मटर, धनिया, सिर्फ यही, क्योंकि बच्चे ये मटर भी मना कर रहे हैं, सिर्फ इनका पोहा खाते हैं, पर मुझे मटर अच्छी लगती है। और मटर के साथ साथ हमको चाहिए पोहा, और पोहे के साथ साथ हमको चाहिए मूंगफलियाँ, ये दोनों चीज़ चाहिए। तो चलो पहले पोहा बना लेती हूँ। और आज मैं इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करूँगी। कल आलू की सब्ज़ी बनाई थी तो थोड़ी सी बच गई, इसके साथ आज मैं बनाऊँगी ब्रेड क्रम नहीं, ब्रेड रोल। तो इसको मैश करके इसमें एक प्याज काट के और ब्रेड में रोल करके फिर उसको फ्राई करेंगे, वो भी दिखाऊंगी मैं। लेकिन पहले मैं पोहा बना लेती हूँ और फिर बाद में इसको करूँगी। ब्रेड वियान लेके आ गया था। तो चलो गाइस पहले पोहा करते हैं। पोहे में सबसे पहले मटर फ्राई होगी, मटर फ्राई फिर हट जाएगी, उसके बाद राई उतारनी पड़ेगी मुझे और प्याज। चलो मैं दिखाई देती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो भाई पोहा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मूंगफलियों को यहाँ फ्राई कर लिया, फिर सारी मूंगफलियाँ निकाल दी। इसके बाद राई और थोड़ी सी सरसों डाल के छोंक लगाया। छोंक लगाने के बाद, क्योंकि इनको राई और सरसों को पकाने की ज़रूरत नहीं होती, साथ के साथ मैंने प्याज डाल दिए और प्याज के साथ साथ मैंने मटर भी डाल दी कि दोनों चीज़ अच्छे से हो जाएंगी। जैसे ये हो जाता है फिर इसमें नमक, मिर्च और देगी मिर्च और हल्दी डाली। फिर इसके बाद टमाटर, और जब हमारे टमाटर पक जाएंगे तो उसके टमाटर पकने के बाद, जिसे मैंने थोड़ी देर ढक दिया था, फिर अपना पोहा जो था वो धोया और फिर पोहा डाल दिया, और ऐसे हमारा पोहा बन गया और बहुत टेस्टी पोहा बना था। आप आगे एंजॉय करो। I begin to पोहा इज़ रेडी। और कितना ब्यूटीफुल पोहा, ब्यूटीफुल कह रही हूँ, कितना मस्त लग रहा है। खिला खिला पोहा बनाया आज मैंने, क्योंकि समझ में नहीं आता यार क्या बनाए। तो चलो मैं इनको डाल के देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इसके ऊपर से मैं नमकीन डालूँगी, वो तो मिला नहीं। आलू भुजिया तो ये लाया ध्यान, तो ये डाल के देखेंगे। तो चलो पहले मैं डाल लेती हूँ सबका, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखो भाई, ये मैंने ये वाली नमकीन डाल दी क्योंकि वो मिली नहीं, तो थोड़ा व्यान खाएगा, थोड़ा ज़्यादा वो खाएगा। गाइस देखो, आप देख सकते हो, मस्त पोहा, वाह। तो चलो मैं इन दोनों को दे देती हूँ और इनसे पूछती हूँ। अभी मैं बनाने लगी हूँ ब्रेड रोल। तो जैसे कि मैंने दिखाया था, वो जो सब्ज़ी थी उसको मैंने मैश कर लिया और उसमें मैंने एक प्याज काट के डाल दिया। अब इसको मैं मिक्स कर लूँ और फिर उसके आगे बताऊँगी कि क्या इसमें नमक मिर्च, अगर वैसे तो सब्ज़ी में सब कुछ था, इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कुछ भी ज़रूरत है तो फिर मैं ऊपर से डाल दूँगी। तो चलो इसको मिक्स कर देती हूँ और बताती हूँ फिर क्या करना है आगे। तो गाइस अभी ये ब्रेड है, मैं ब्रेड का जो साइड का हिस्सा है, जो इसके कॉर्नर्स हैं, ये कट कर रही हूँ। गाइस मेरे को ना, जैसे आप कई लोग मुझे मैसेज करते हो कि आप वो क्या होता है बोर्ड का यूज़ करा करो, लेकिन मुझे बोर्ड की आदत नहीं है।
मैं कई बार सोचती भी हूँ कि हाँ मुझे आदत बना लेनी चाहिए, पर मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं। मैं अपने स्लैब को इतना साफ रखती हूँ कि जैसे कि आपको दिखता भी होगा। तो चलो इनकी कटिंग्स कर लेते हैं, फिर इसके आगे बताऊँगी क्या करना है। देखो मैंने ये कॉर्नर काट लिया, जैसे एक ये हो गया। इसमें अब हम इसको डालेंगे, ऐसे डालेंगे और इसको ऐसे रोल करेंगे, ऐसे रोल। ये मेरे से एक हाथ से हो नहीं रहा, मैं पूरा करके बताती हूँ कि कैसे करते हैं। तो गाइस देखो मैंने इसमें रोल कर लिया है और अब मैं इसको इसमें धीरे से इसमें ऑयल में छोड़ूंगी। तो पहले मैं इसमें डाल लेती हूँ क्योंकि एक हाथ से काम हो जाता है तो मुझसे होता नहीं है। तो चलो इसको इसमें डालते हैं। तो गाइस देखो कुछ ऐसे बने, शकल सूरत तो अच्छी नहीं है खैर। और मैंने थोड़ा कम लगाया ऊपर क्योंकि फिर ज़्यादा ऑयली हो जाता है। आप देख रहे हो कि बिल्कुल भी देखो ज़्यादा ऑयल नहीं निकला, बहुत कम है। तो थोड़ी देर इसी पे रहने देते फिर खाएंगे। और बच्चों को मैंने दे दिया, देखो बैठ। तो चलो ये दे देते हैं, फिर थोड़ी देर करूँगी रेस्ट क्योंकि टाइम हो गया है 4:30। इसके बाद करूँगी थोड़ी देर रेस्ट। मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे सर में पहले ही दर्द हो रही है। हो सकता है सुबह भी ऑयली अभी भी ऑयली, तो मेरे को थोड़ा सा नहीं लग रहा कि मुझे खाना चाहिए, तो मैं इसलिए खा नहीं हूँ। पोहा ही खाया मैंने, ये नहीं खाऊंगी। थोड़ी देर लौटूंगी, वरना जैसे ही लौटती हूँ तो फिर वैसे ही बोलता है मुझे भूख लगी है। अब इनके लिए ये बना के रख दिए मैंने, खाते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे। मैं अब थोड़ी देर लौटती हूँ। चलो चलते हैं। अब इसको पीछे की साइड रख देती हूँ, अदरवाइज़ किचन में, वैसे तो मैं बोल के जाऊँगी किचन में ना घुसें, पर फिर भी गर्म तेल भी। सर में दर्द आराम नहीं हो रहा, इसलिए मैं ले रही हूँ दवाई। और ना ये भी पजामी पहन रहा है और मैं उसको बोल रही हूँ, मैंने कहा तू पजामी पहन ले, तो कह रहा है ये मुझे सीधी नहीं करने दे रहा। तो चलो भाई मैं दवाई ले लेती हूँ। अभी मैं बना रही हूँ चाय क्योंकि अचानक यूवी की हो गई तबीयत ख़राब। पता नहीं क्या हुआ एकदम से, मुझे भी नहीं समझ आ रहा। देखो जैसे लोटा हुआ है। मैंने इसको बोला, मैंने कहा मैं थोड़ी सी चाय लेके आ रही हूँ, दिखाना यूवी। तो देखो इसकी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। यूवी देखना मम्मा की तरफ, देखो कह रहा है कि मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा, मैं सो रहा हूँ। तो मैं यूँ कह रही हूँ मगर ठीक है थोड़ी सी चाय पी ले, उसके बाद तू सो जा। और टाइम हो रहा है 7:15 रात के। पता नहीं एकदम क्या हुआ, हमने तो ऐसा, इसने तो पोहा खाया, इसने तो ब्रेड रोल्स खाए भी नहीं, और पता नहीं क्या हो गया। खैर चाय देती हूँ और फिर थोड़ी देर बाद इसको चाय के साथ देखती हूँ रस वगैरह लेगा तो, और वरना फिर इसको दवाई देके कह रहा है मुझे सोना है। मगर फिर तू सो जा। और आज मुझे घी निकालना है, ये मैंने खट्टा लगा दिया था मलाई में, तो घी निकालूंगी आज। और चाय ऑलमोस्ट हो गई, तो इसको चाय दे देती हूँ, साथ में कुछ लेगा तो ठीक है, वरना फिर दवाई देनी पड़ेगी, कहीं फिर ज़्यादा वो ना हो जाए। तो भाई देखो मैं चाय बना रही हूँ। अगर मुझसे शाम को व्लॉग कंटिन्यू हुआ तो मैं ज़रूर करूँगी, अदरवाइज़ अगर मुझसे नहीं हुआ तो फिर मैं इसी को देखूँगी, क्योंकि कल पता नहीं डॉक्टर बैठेगी नहीं बैठेगी, अभी तो वो बैठी है, तो फिर मैं इसको दवाई दिलवा लूँगी क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है और पता नहीं। और कल मैं बोल रही हूँ इसने पूरा दिन ठंडा पानी पिया है, केटल में से नहीं पिया है, इसने डायरेक्टली मेरी बॉटल में से गट पिया है, वो मुझे पता नहीं। तो जुकाम इसको तो सुबह से लग ही रहा है। अभी चाय दे देती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कैसा क्या रहता है। अगर बाई चांस मैं दोबारा व्लॉग नहीं बनाई तो ये व्लॉग यहीं पर एंड हो जाएगा। और अगर इन केस अगर ऐसा हुआ कि इसकी तबीयत ठीक होगी तो मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तो चलो पहले मैं चाय दे देती हूँ इसको और फिर दवाई देती हूँ और फिर देखती हूँ क्या स्टेटस रहता है इसका। अभी तो लेटा हुआ है।